औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हम करेंगे यूनिट 9 और इसकी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें 9.1 करेंगे और इसमें वो कहता है चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। तो इसमें पहली तो बात ये है कि हमें ये पता हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है या फिर इक्वेशन क्या होता है हमारा। ये क्वेश्चन पैदा होता है यहाँ पे। वैसे भी हमें क्वेश्चन में भी वो, अगर आप यहाँ पे देखें 9.1 में वो कहता है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या चीज़ होती है वो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको डिटेल थोड़ी सी बताता हूँ कि असल में इक्वेशन क्या होती है। यानी जो इक्वेशन वर्ड है वो इक्वल से अपना इक्वल, जिसको हम इक्वल कहते हैं यानी एक। तो इक्वल से जो है ये फाइंड हुआ है, इक्वल से निकला है। तो इक्वेशन यानी किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट या फिर वेरिएबल के दरमियान जो इक्वल, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2x = 4। तो ये हमारी एक इक्वेशन, इस पूरी फॉर्म को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। ठीक है जी। अब यानी इक्वेशन मतलब कि ये 2x है ना, ये जो इक्वल का साइन, इसको इक्वल कहते हैं, लेकिन ये इक्वेशन इसलिए बनी कि वो कहता है ये जो 2x है ना ये इस 4 के इक्वल है। ठीक है जी। वो कैसे इक्वल है कि अगर हम इसको फाइंड करेंगे, इसकी x की वैल्यू, ये जो वेरिएबल इसमें है इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ या मैं अगर फाइंड करूँ इसकी वैल्यू, तो 2 को इस तरफ लेके जाऊँगा अगर मैं, तो इस x की वैल्यू 2 होगी। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ये देखें 2x = 4, x = हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब इसके साथ जो भी हिस्सा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो अगर मैं ये x की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ 2 और 2 ये 4, तो 4 = 4। ये देखें आप, इसका आंसर क्या आ गया? इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन उसे कहते हैं जो दो वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान ताल्लुक को हम इक्वेशन कहेंगे। ठीक है जी। अब लीनियर इक्वेशन, वो कहता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन यानी ऐसी इक्वेशन, अगर मैं बुक में यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताऊँ, बुक में हमारी इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे जी, कहता एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट और द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। यानी वो कहता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई भी जो एक्सप्रेशन है उसका एक्सपोनेंट और आगे पावर भी लिखा हो, यानी एक्सपोनेंट को क्या कहते हैं? पावर। वो कहता है उसकी पावर, जैसे मैंने ये x लिखा है, इसकी पावर यहाँ पे अगर कोई भी पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब इसकी पावर यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है। वो कहता है वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन या ऐसी इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो, इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे जितने भी लिखे हुए हैं क्वेश्चन हमारी 9.1 में, यहाँ पे सारी जो इक्वेशन है, जितने भी क्वेश्चन है, ये इस वेरिएबल की जो पावर है वो 1 ही होगी और इसको हमने सॉल्व करना है। यानी यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी हमने जो वेरिएबल है, यहाँ पे ये a है, यहाँ पे भी a है, तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे 2 इकट्ठे वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है जी। ये सिंगल वेरिएबल आएंगे तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो हम इस a की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। ठीक है जी। हमने क्या करना है? सॉल्यूशन। जो वेरिएबल है, वेरिएबल आपको पता होना चाहिए, वेरिएबल ऐसी उसको क्या, अननोन वैल्यू जिसकी होती है,
जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है वो वेरिएबल होते हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जी कोई भी हो वो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। जो वेरिएबल वाले वर्ड हैं, जो वेरिएबल वाले क्वेश्चन जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है 24A लिखा हुआ है, यहाँ पे 42A लिखा हुआ है, ये हम एक साइड पे इस इक्वल के एक साइड पे लिख लेंगे। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन से होते हैं, जैसे ये 4 है, 5 मैं लिख दूँ यहाँ पे, 2, यानी हमारी जो जितनी भी काउंटिंग है उसमें वो उन सब को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, यानी जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अब इस 5 की वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता, इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, फिक्स वैल्यू जिसकी होती है। ठीक है, अब सोल्यूशन के बाद आप यहाँ पे 42A, ये जो अपना वेरिएबल वाले हैं ये मैं उठा के इसको इस तरफ ले आऊँगा। और इसमें एक और शर्त होती है, अगर मैं इस इक्वल के दूसरी तरफ रखी हुई रकम को, अगर मैं वैल्यू को दूसरी तरफ इस इक्वल के इस तरफ लेके आता हूँ, अगर तो इस तरफ ये प्लस की है, अब यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ लेकिन हमें पता है यहाँ पे क्या है, प्लस है, लेकिन प्लस लिखते नहीं है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ये प्लस की थी इस इक्वल के इस तरफ, तो मैंने इसे उठाया, उठा के मैं इसके पास ले आया, इस तरफ ले आऊँगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की 24A। ठीक है, इसको मैंने उठा के इस तरफ ले, और इसको कांस्टेंट वाली जो वैल्यू है 64, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई एक्स वाई जी कुछ भी नहीं है, इसको मैं उठा के इसके साथ लिख दूंगा। ठीक है जी, इक्वल टू ये 26 मैंने वैसे ही लिखा, यहाँ पे था इस इक्वल के इस तरफ, तो इसको उठा के मैं जब इस तरफ लेके आऊँगा ये माइनस का है यहाँ पे, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आई होगी उम्मीद है। आगे अब हमने क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, हमने इस ए की वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है, अब 42 में से अगर मैं 24 निकाल दूँ तो मेरे पास 42 में से 24, 12 में से 8 और यहाँ पे 3 में से 2 निकाल देंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 18 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे 18A इक्वल टू 64 है, तो यहाँ पे 26 है, इसमें अगर मैं ये प्लस करूँ 6 और 4 10 0 8 और 9 90 हो जाएगा ये। ठीक है जी, जब आप 64 में 26 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये 9। ठीक है, 90 आ गया। अब इस तरफ आपके पास है 18A और यहाँ पे 90 है, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको उठा के इस तरफ ले आऊँ, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, कुछ बच्चे हैं वो वीक होते हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा होता, हमें ए की वैल्यू चाहिए, यानी ए के साथ कोई भी हिस्सा है वो हमें ए के साथ नहीं चाहिए, ए हमें अकेला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए के साथ जो भी हिस्सा होगा उसको या तो डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, या फिर हम क्या करेंगे, इसको अगर इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आती तो आप यहाँ पे लिख दें डिवाइडिंग बाय 18 चूंकि ए के साथ जो भी रकम होगी उसको आप दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ आपने 18 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 18 है, 18A और इक्वल टू 19 के भी साथ आपने 18 को डिवाइड कर दिया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। और ये डिवाइड क्यों किया, मैंने बताया है कि हमें सिर्फ इस तरफ क्या चाहिए, ए चाहिए, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, इसके साथ जो रकम थी वो मैंने ख़त्म की है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 90/18। यहाँ तक हमारा आंसर वैसे यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसको मज़ीद आप आगे हल कर सकते हैं। ये 2 के टेबल में कटिंग होता है और ये भी 2 के टेबल में। ठीक है, ये 2 के टेबल में अगर मैं क्रॉस करूँ तो ये 45 2 होता है और ये 9 2 होता है। ठीक है, अब 9 का टेबल अगर मैं 5 तक पढ़ता हूँ तो ये इसके साथ कटिंग हो जाएगा, ये 9 1 9 और 9 5 हमारे पास आ जाएगा 45। तो ए इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। ठीक है जी, आंसर ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2,
जी। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जस्ट यहाँ पे भी ए है, इधर भी ए है हमारे, यानी हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले जो भी हम कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हमारे पास ए की वैल्यू आ जाए। अब इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, ये पहले सबसे इसकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे जहाँ पे ब्रैकेटें हैं, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगर 15 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये 15 है, ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि ये जो 15 है ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यही 15 इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। अगर 15 को ए से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 15a, और 15 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस वैसे का वैसा, ये प्लस चेंज नहीं होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 16, ये माइनस जो ब्रैकेट के बाहर है ये वैसी की वैसी, सारी रकम वैसी ही आ जाएगी। अब यहाँ पे इक्वल के इस तरफ 7 बाहर है और ये ब्रैकेट में रकम लिखी हुई है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, 7 को इन दोनों के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 2 आर 14 ए, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 7 8 आर 56 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 16 में से आपने जो कांस्टेंट है, जो हम कांस्टेंट में से कांस्टेंट निकाल सकते हैं, जिसके साथ वेरिएबल होता है उसको वेरिएबल से ही निकालेंगे आप। ठीक है ना। इस 15a को आप 60 के साथ माइनस या प्लस नहीं कर सकते। इन दोनों को आप माइनस करेंगे, 16 में से 15 निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अच्छे से समझ आ जाए। 15 इक्वल टू 14a प्लस 15 जी। अब आपने कांस्टेंट में से ये कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस 60 में से 15 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 14 इक्वल टू 14a प्लस 56। जी। अब आप क्या करेंगे, जो मैंने बताया है वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ लिख लेंगे और जो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये आप एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास 15a है, जब ये जो है 14a इस तरफ आएगी, ये इक्वल के इस तरफ प्लस की है, जब मैं इसको दूसरी तरफ लेके आऊँगा तो ये माइनस की हो जाएगी, यहाँ पे 14a हो जाएगी। ये 56 वैसे ही, और ये माइनस हो गया 45। ठीक है जी। अब अगर 14 में से 15 में से 14 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ a प्लस माइनस माइनस होता है तो a आ जाएगा, इक्वल टू 56 में से आप 45 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 6 में से 5 निकालें 1, और 5 में से 4 निकाल दें तो 11 आ जाएगा जी आपके पास। ठीक है। तो ये हमारा ये यहीं पे सिंप्लीफाई हो गया, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, 11। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, पिछली मशकों से भी ये ज़्यादा आसान है। हमने क्या करना है, जो भी वेरिएबल होगा x y z a b c कुछ भी होगा उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी ब्रैकेटें ख़त्म कर देने, जो बाहर है उनको मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे सॉल्यूशन। अब इस 7 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 4 28 x, और इस 7 को इस 3 से, ये माइनस वैसे का वैसा रहेगा, ये जो माइनस है 7 को 3 से किया तो 7 3 21,
आगे ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है ये वैसे ही। अब ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 3 12x, और ये माइनस का है और ये माइनस, यानी 4 है जो ये माइनस का है, और ये जो 5 है ये भी माइनस का है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर माइनस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस आ जाएगा। इस माइनस को मल्टीप्लाई अगर करते हैं प्लस के साथ, आपके पास आता है माइनस। अगर प्लस पहले हो या बाद में हो, यानी प्लस माइनस हो, तो फिर भी क्या आ जाएगा, माइनस। और अगर प्लस को मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, ये जो रूल है ये आपने अपने जहन में रखना है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये फिर हल होगी जी। यहाँ पे वो कहता है यानी यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, हमने जो साइन होता है वो उसके लेफ़्ट साइड, कोई वर्ड होता है ना उसके लेफ़्ट साइड पे जो साइन लगा होता है उसको इसके साथ रखना होता है। अब -4 है तो ये माइनस का 5 है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्लस। और 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस का 25 आ गया। ठीक है जी, इक्वल टू, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, और 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का, ये भी प्लस है ये भी प्लस का है, तो प्लस का 39। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लाई जो करते हैं ब्रैकेट के अंदर वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। ये देखें, जो वेरिएबल वाली रकमें हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे। 20x ये वेरिएबल है, -12x ये -21 और +20 इक्वल टू 12x + 39। ठीक है जी, इनको एक मैंने तरतीब दी है, जो x वाली है उनको साथ लिख लिया, जो कांस्टेंट है उनको एक साथ लिख लिया। अभी ये नहीं इधर लेके आया मैं। अब 20x में से 28x में से आप 12 निकाल देंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 16x, और माइनस प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन हमारा क्या लगेगा, वो माइनस का यहाँ पे लगेगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वो हम यहाँ पे साइन लगाते हैं। तो अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या था कि ये बड़ी रकम के साथ माइनस तो था, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। लेकिन ये आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होगा तो वो साइन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ पे चाहे बड़ी रकम हो या छोटी हो, जिसके साथ चाहे प्लस लगा हो या माइनस हो, तो वो मैटर नहीं करता है। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो माइनस वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, ये हम सीधा मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, ये हम प्लस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस में साइन ख़त्म नहीं होगा, वो साइन वो हम लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में और प्लस माइनस में ये फ़र्क है। तो जब आप प्लस माइनस 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 करेंगे तो 21 में से 20 निकालेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, इक्वल टू 12x माइनस प्लस बल्कि 39। ठीक है, अब ये x वाली वैल्यू है जो इस तरफ ले आएंगे हम, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के साथ ले आएंगे। यहाँ पे 16x, ये इधर क्या है, प्लस की, 12x प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इनको ये 16x माइनस 12x, 60 में से 12 निकाल देंगे तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, और इसमें ये प्लस करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे 4x आ गया, हमें क्या चाहिए, सिर्फ x, इस तरफ x चाहिए हमें, और यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे x के साथ 4 भी है, तो 4 है जो इस x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यानी 4 है जो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको अगर मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। या दूसरा तरीका मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया, वैसे भी आप कर सकते हैं, और ये दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको उठा के आप इस तरफ ले आएंगे, ये देखिए। ठीक है, यानी इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो ये 4 इसके साथ डिवाइड हो गया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10, तो x इक्वल टू यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा जी, x की वैल्यू होगी। ठीक है जी, उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट क्वेश्चनों में। अल्लाह हाफिज़।